यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने पूर्व सेना प्रमुख वालेरी ज़ालुजनी को ब्रिटेन में यूक्रेन का नया राजदूत नियुक्त किया है। ज़ालुजनी यूक्रेन के सशस्त्र बलों में एक लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन कथित तौर पर देश की सैन्य रणनीति को लेकर ज़ेलेंस्की के साथ उनका मतभेद हो गया था और पिछले साल सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी गई थी कि युद्ध गतिरोध पर पहुंच गया है। ज़ेलेंस्की ने चरित्र चित्रण को अस्वीकार कर दिया। फरवरी में ज़ालुजनी को कर्नल जनरल ओलेक्जेंडर सिरस्की के साथ बदल दिया गया, जिन्होंने खुद पूर्वी यूक्रेन में अग्रिम पंक्ति पर बिगड़ती स्थिति की चेतावनी दी थी। ज़ेलेंस्की और ज़ालुजनी ने ज़ेलेंस्की के पद से हटने के बाद से एकजुट मोर्चा बनाए रखने की पूरी कोशिश की है। रूस का कहना है कि वह पश्चिम की वजह से परमाणु निवारक को बढ़ावा देने के लिए मजबूर है। रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने गुरुवार को चेतावनी दी कि मॉस्को अपने परमाणु निवारक को मजबूत करने के लिए इच्छुक है, जिसे उन्होंने रूस के मुकाबले पश्चिम के बढ़ते कदम के रूप में वर्णित किया है। परमाणु हथियारों के पहले उपयोग की संभावनाएं, सैन्य सिद्धांत और परमाणु निरोध के क्षेत्र में राज्य की नीति के बुनियादी सिद्धांतों में स्पष्ट रूप से बताई गई है। समाचार एजेंसी RIA नोवोस्ती द्वारा रिपोर्ट की गई और NBC न्यूज द्वारा अनुवादित टिप्पणियों के अनुसार रयाबकोव ने कहा, फिलहाल इसके संबंध में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन स्थिति स्वयं बदल रही है, इसलिए इस क्षेत्र में बुनियादी दस्तावेज हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरतों से कैसे संबंधित है, यह निरंतर विश्लेषण का विषय है। उन्होंने कहा, हम अपने विरोधियों को चेतावनी देते हैं कि उनके बढ़ते कदम निश्चित रूप से हमें ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता का सामना करते हैं जिनका वास्तव में मतलब निवारक उपायों को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि सामरिक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े अभ्यास उन प्रयासों का एक तत्व थे। क्षेत्रीय प्रमुख का कहना है कि रूस के बश्किरिया क्षेत्र में तेल प्रसंस्करण संयंत्र पर ड्रोन से हमला किया गया। बश्किरिया क्षेत्र में रूस के गज़प्रोम नेफ्टेखिम सलावत तेल प्रसंस्करण, पेट्रोकेमिकल और उर्वरक संयंत्र पर एक ड्रोन द्वारा हमला किया गया था, लेकिन क्षेत्र के प्रमुख रेडी खाबिरोव ने गुरुवार को अपने टेलीग्राम चैनल पर कहा, यह हमेशा की तरह काम कर रहा है। मॉस्को ने आज 2024 की विजय दिवस परेड के दौरान हर तरह का मौसम देखा, धूप से लेकर बारिश और यहाँ तक कि बर्फीला तूफान तक। लेकिन यह इस आयोजन को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। सैन्य परेड रूस के सार्वजनिक कैलेंडर में एक मुख्य आकर्षण है और देश की राष्ट्रीय पहचान और मानस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो रूस के लिए एक बड़ी कीमत पर नाजी जर्मनी की लाल सेना की हार को याद करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 27 मिलियन रूसी सैनिकों और नागरिकों के मारे जाने का अनुमान है। यूक्रेन में युद्ध जारी रहने के कारण रूस, अमेरिका और ब्रिटेन अब सहयोगियों से अधिक दुश्मन है। विजय परेड युद्ध की पृष्ठभूमि में होने वाली तीसरी परेड का उपयोग क्रेमलिन द्वारा हथियारों के आह्वान के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह देशभक्ति की भावना जगाता है। यूक्रेन की संसद ने भ्रष्टाचार के संदेह में कृषि मंत्री को बर्खास्त किया, विधायक का कहना है। यूक्रेन की संसद ने कृषि मंत्री माइकोला सोल्स्की को बर्खास्त कर दिया है, जिन्होंने अप्रैल के अंत में अपना इस्तीफा दे दिया था क्योंकि वह राज्य के स्वामित्व वाली भूमि के अवैध अधिग्रहण में कथित संलिप्तता की जांच का सामना कर रहे थे। यूक्रेनी कानूनविद यारोस्लाव ज़ेलेज़न्याक ने टेलीग्राम पर कहा, 44 वर्षीय सोल्स्की ने आरोपों से इनकार किया है। वह अपने अनाज उद्योग को चालू रखने के यूक्रेन के प्रयास के केंद्र में रहे हैं, क्योंकि रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण ने काला सागर निर्यात मार्गों को अवरुद्ध कर दिया है, खेतों को बारूदी सुरंगों से भर दिया है और कृषि भूमि पर कब्जा कर लिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा कि रूस वैश्विक टकराव से बचने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, लेकिन कहा कि देश किसी को भी हमें धमकी देने की इजाजत नहीं देगा। मॉस्को में 9 मई को विजय दिवस परेड में हजारों सैनिकों, अधिकारियों, दिग्गजों और मेहमानों को संबोधित करते हुए एक वार्षिक कार्यक्रम जो द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत की जीत का प्रतीक है, पुतिन ने कहा कि रूस की रणनीतिक परमाणु ताकतें हमेशा युद्ध के लिए तैयार थी। पुतिन ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में सच्चाई को विकृत
किया जा रहा है, जबकि रूस ने संघर्ष के दौरान सहयोगियों के योगदान को कभी भी बदनाम नहीं किया। पश्चिम पर दुनिया भर में संघर्ष भड़काने का आरोप लगाते हुए पुतिन ने कहा, हम जानते हैं कि ऐसी महत्वाकांक्षाओं का अतिरेक किस ओर ले जाता है। वैश्विक टकराव को रोकने के लिए रूस सब कुछ करेगा, उन्होंने रॉयटर्स द्वारा अनुवादित टिप्पणियों में कहा। लेकिन साथ ही हम किसी को भी हमें धमकी देने की अनुमति नहीं देंगे। हमारी रणनीतिक ताकतें हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहती हैं। यूक्रेन की सीमा से लगे क्षेत्र के गवर्नर ने गुरुवार को कहा कि रूस के बेलगोरोड क्षेत्र पर यूक्रेन के हवाई हमले में 8 लोग घायल हो गए और कई आवासीय इमारतें और कारें क्षतिग्रस्त हो गयीं। गवर्नर ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर कहा कि घायलों में 11 साल की एक लड़की भी शामिल है, जिसे अस्पताल ले जाया गया। व्याचेस्लाव ग्लैडकोव ने कहा कि 19 अपार्टमेंट इमारतों में लगभग 34 फ्लैट क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही क्षेत्र के प्रशासनिक केंद्र बेलगोरोड शहर में 3 दर्जन कारें भी क्षतिग्रस्त हो गयीं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूस की वायु रक्षा प्रणालियों ने RM-70 वैम्पिर प्रणाली से लॉन्च किए गए 15 रॉकेट और क्षेत्र में एक ड्रोन को नष्ट कर दिया।